आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नए साल के जश्न में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है और पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं पुलिस रात 8 बजे से 1 बजे तक भोपाल के 165 जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के वाहन सीज किए जाएंगे और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के 38 थाना क्षेत्रों में कुल 1725 जवान तैनात किए जाएंगे। तो नए साल को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी, पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। आज रात 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक पुलिस अलग अलग चौक पर चेकिंग अभियान लगाएगी और चेकिंग अभियान के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव पर लगाम लगाने की कोशिश रहेगी और जो लोग सड़कों पर हुड़दंग करते नजर आएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। शहर में 165 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नए साल पर जश्न को लेकर आवास एवं पर्यावरण विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 10 बजे से 12 बजे तक ही लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी गई है। नियम का पालन कराने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर दिवांगन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, बताइए अगर जश्न की क्या तैयारी है, प्रशासन की तरफ की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हम देखे हैं कि 31 दिसंबर को ऐसे कई हुड़दंगी होते हैं जो सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आते हैं, उन पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां जो है जोरों पर है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी में कई बड़े होटल्स हैं जहां बड़े आयोजन किए जाते हैं और इन होटलों में आयोजन में शरीफ होने के लिए लोग पहुंचते हैं और इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, लगभग सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शहर के अलग अलग 20 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पुलिस की टीम जो है चेकिंग अभियान चलाएगी और इस दौरान सड़कों पर जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं उनको रोका जाएगा और तलाशी भी ली जाएगी। और जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले होते हैं उसको लेकर भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। डीएसपी से लेकर आरक्षक तक की ड्यूटी सड़कों पर लगाई गई है। इसके अलावा जो होटलों में आयोजन किए जा रहे हैं उन होटलों में आयोजन से पहले जो है तमाम सतर्कता जो है बरते जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी जो है तमाम निर्देश जो है होटलों को दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के जो निर्देश है वो पहले से ही प्रशासन की ओर से दिए गए थे और जिस तरह से आयोजन होटलों में होंगे पहले से अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, उसके तहत लगभग शहर में 30 से 35 ऐसे बड़े होटल्स हैं जहां न्यू ईयर की तैयारी को लेकर आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आयोजन के दौरान जो हुड़दंग होते हैं, जो अप्रिय घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं को रोकने को लेकर भी प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिस तरह से पुलिस ने कई सोशल मीडिया पर जो है प्रचार भी किया गया है, उसमें ये साफ तौर पे ऑफर देते हुए पुलिस नजर आए हैं कि किसी भी प्रकार की हुड़दंग होने पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल सकती है और जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी, लोगों को रात जो है बिल्कुल शिखर, युवाओं का सबसे ज्यादा वर्क सोशल मीडिया में एक्टिव होता है और पुलिस ने जिस तरीके से समझाया है, और भी हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन शिखर, एक और सवाल आपसे है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो भी होटल्स होंगे उन पर किस तरीके की विशेष तैयारियां रहने वाली हैं? देखिए, अन्य देशों में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में भी एडवाइजरी जारी की है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिस तरह से हॉस्पिटलों को तैयार रहने के जो निर्देश जारी किए गए थे, इस बार जो है न्यू ईयर की जो पार्टी है उसमें भी इसकी जो है सख्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि
जिस तरह बिल्कुल से शिखर, सख्ती जरूरी है क्योंकि प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सावधानी की इस वक्त जरूरत है। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर रतलाम से जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आकाश, हमने अक्सर देखा है कि 31 दिसंबर की जो रात होती है ऐसी घटनाएं हो जाती है, हुड़दंग देखने को मिलता है। इसको लेकर प्रशासन किस तरह से तैयार है, क्या कुछ तैयारियां, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिएगा। देखिए, भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम लागू और कमिश्नरेट पुलिस ने पूरा खाका तैयार किया है कि नए साल के जश्न में किसी तरह की खलल न पैदा हो। इसलिए भोपाल के 38 थानों के 1725 पुलिस कर्मी जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे होंगे और तैयारियां देखिए अभी से हैं और अभी से ही चेकिंग शुरू कर दी है कि किसी तरीके से कोई गलत तरीके से आवागमन ना करे और लगातार पुलिस जो है वो लोगों पर निगरानी कर रही है। देखिए, रात 8 बजे से 1 बजे तक भोपाल के 165 लोकेशंस पर पुलिस की चेकिंग लगाई जाएगी। 58 पॉइंट पर रात 11 बजे के बाद ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी कि कोई शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा है। इसके साथ ही 32 पॉइंट पर थाना पुलिस खड़ी होंगे और करीब 26 पॉइंट्स पर ट्रैफिक के पुलिस होंगे। ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि किसी तरीके से हुड़दंग नए साल में ना हो। और क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, अगर शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए तो गाड़ी सीज होगी और सीधा न्यायालय से ही छूट पाएगी। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की हुड़दंग होती है तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, यानी कि सख्ती रात में बहुत अधिक होगी। लेकिन देखिए, अभी से ही पुलिस ने जो बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले लोग हैं या जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना। घटनाओं पर तभी लगाम लगाया जा सकता है। सभी आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। तब तक हम जनता को बता दें कि नए साल को लेकर हरदा पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। वहीं एसपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि नए साल का आयोजन पूरी सरलता और शालीन तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं हुड़दंगियों पर नकेल कसने की भी तैयारी की गई है, जिसके लिए चौक चौराहों पर सादी वर्दी और पुलिस वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जाएगी। महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा और इसके लिए डायल 100 की गाड़ियां गश्त करेंगी। साथ ही लोगों से सुरक्षित ढंग से नए साल का जश्न मनाने की अपील की गई है। हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं शहर के अंदर और सभी थानों में चिन्हित संवेदनशील स्थान किए हैं और खासतौर से हमारा जो फोकस रहेगा वो इस बात का रहेगा शराब पीकर कोई वाहन न चलाए, कोई ऐसी घटना न हो जो जिससे किसी का ये नववर्ष त्योहार जो है वो बिगड़े और सभी अच्छे से त्योहार नववर्ष मनाए। मेरी जनता से अपील है कि जो यातायात के नियम का पालन जरूर करें। नए साल के जश्न में हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए रतलाम पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने पूरी सख्ती के साथ बीती रात शहर में अलग अलग चौराहों पर बैरिकेडिंग की और तेज रफ्तार वाहन और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से शराब पार्टियों का आयोजन करने वालों पर सख्ती दिखाई गई। वाहन चेकिंग करके इस बात पर कार्रवाई की जा रही है कोई शराब पीकर या अन्य किसी नशे में आकर वाहन तो नहीं चला रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बिना हेलमेट पर भी जो वाहन चला रहे हैं, दोपहिया वाहन है या बिना सीट बेल्ट के जो वाहन चला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई कराई गई है। जितने भी आसपास के हाईवे में होटल हैं, ढाबे हैं, उन सब की भी चेकिंग की गई है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लगातार अलग अलग जगह से लाइव बने हुए हैं, जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि नए साल में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है। रतलाम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आज के दिन की? ये तैयारियां काफी सख्ती के साथ जो है इस बार की गई है कि किस तरीके से जो हुड़दंगियों को रोकना है, क्योंकि जो रात का माहौल था वो हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है रात में ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक दिन पहले से ही पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है और अब आप देखेंगे कि लगातार पुलिस के जो पॉइंट हैं वो दिन में भी बने हुए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पुलिस जो है खड़ी है और ट्रैफिक को भी नियंत्रण कर रही है और उसके अलावा जो है चेकिंग भी की जाएगी वाहनों की थोड़ी देर बाद कि किस तरीके से जो है वाहन कोई बिना नंबर प्लेट के या इस तरीके के या फिर जो 3 लोग बैठ करके कोई वाहन पर घूमते हैं 2 पहिया वाहन पर, तो उसको लेकर भी चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा जो है रात में जो एनालाइजर है, ब्रेथ एनालाइजर, उससे भी जो है चेकिंग की जाएगी कि किस तरीके से जो है कोई शराब पी करके वाहन नहीं चला रहा हो। तो सारी तैयारियां की है। होटलों में जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि किसी तरह की कोई पार्टी होती है या
कोई लोग आते हैं, किस तरह से इकट्ठा होते हैं, तो उनकी जो जानकारी है वो पुलिस को दी जाए। किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हिदायत है ये सभी होटल संचालकों को दे दी गई है कि सारी जानकारी। बिल्कुल चंद्रशेखर, अब देखना होगा कि पुलिस का सख्ती का असर कितना लोगों में देखने को मिलता है। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। करतार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। करतार, चाहे त्योहार हो चाहे कोई विशेष दिन हो, ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा हुड़दंगी देखने को मिलती है और वो क्षेत्र सबसे संवेदनशील माना जाता है। पुलिस किस तरीके से तैयार है आज के जश्न के लिए? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात किया, यहाँ सबसे ज्यादा उपद्रव और हुड़दंग हमेशा से होते रहे हैं। 31 के दिन से ही नववर्ष की जो शुरुआत होती है उसको लेकर लगातार जो नवयुवक है वो सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं, सबसे ज्यादा जो दारू पीते हैं और तमाम तरह के आयोजन वो करते हैं। पुलिस ने लगातार मुस्तैद है, यहाँ जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पुलिस ने 600 जवान स्पेशल तौर पर ग्वालियर जिले भर में तैनात किए गए हैं। मुरैना में भी जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। लगातार जो वहां पर इस बात की निगरानी रखी जाएगी कोई भी उपद्रवी दारू पीकर शराब पीकर वहां से ना निकले, किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना करे। होटलों में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से होटलों में नववर्ष से पहले जो उत्सव मनाए जाते हैं, जो इस तरीके से लगातार जो आयोजन नवयुवक करते रहे हैं, वहां भी मॉनिटरिंग करने का काम लगातार प्रशासन वहां कर रहा है। हालांकि इस बार जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए जो बड़े आयोजन है वो यहाँ होने को नहीं दिखाई दे रहे। प्रशासन लगातार यहाँ जो मॉनिटरिंग है वो कर रहा है। उसके चलते प्रशासन ने यहाँ सूचनाएं भी दी है कि किसी भी होटल में बड़ा आयोजन यहाँ नहीं होगा, जिसके चलते बड़े आयोजन तो यहाँ नहीं दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो आज के दिन से कल तक जो बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उनकी जगह छोटे छोटे जगह पर छोटे होटल्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट है, वहां पर आयोजन होते हैं। जगह जगह जो लोग प्रोग्राम करते हैं उन पर लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग रहेगी, निगाहें रहेंगी कि कहीं भी कोई ना हो, कहीं भी कोई शराब पीकर कोई उद्यम ना बचाए। लगातार पुलिस की ये चुनौती होती है कि इस अंचल में किसी प्रकार की जो आयोजन होते हैं उनको देखा जाए और कहीं भी किसी प्रकार की कोई संभावना ना बने कि कोई उपद्रव कर सके या कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत। बिल्कुल करतार। आकाश, जैसे कि आबकारी विभाग ने इस बार लाइसेंस भी जारी किया है, जैसे कि पुलिस बल के लिए या फिर प्रशासन के लिए ये मॉनिटर करना तो आसान हो जाएगा कि किन होटलों में पार्टी चल रही है और किस तरीके से वहां व्यवस्था है, लेकिन घर घर में कैसे मॉनिटर करेंगे? कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? आकाश, आवाज आ रही है आपको? जी रसिका, सवाल दोहराएं प्लीज। आकाश, इस बार आबकारी विभाग ने लाइसेंस भी जारी किया है और होटल्स में जो पार्टी हो रही है उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि लाइसेंस उस होटल ने लिया है नहीं, रेस्टोरेंट ने लाइसेंस लिया है नहीं। घर में जो हाउस पार्टी होगी उसके लिए जो लाइसेंस की मॉनिटरिंग है किस तरीके से पुलिस बल करेगा? क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए होटलों में और अन्य रेस्टोरेंट बार जो है वहां पर तो कार्रवाई करना आसान है, क्योंकि पुलिस अगर वहां पर तय समय से ज्यादा देर तक लाउड स्पीकर या फिर अन्य तरह की पार्टियां हो रही तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से घरों के लिए जो लाइसेंस बनाए गए हैं, घरों में एक जो नियत तय की गई है कि इतने से ज्यादा शराब नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामलों में भी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन इन जगहों पर पुलिस कैसे पहुंचेगी ये चुनौतीपूर्ण है और ये समझ पाना मुश्किल है कि पुलिस के पास का आंकड़ा कैसे पहुंचेगा कि यहाँ पर जिस घर में पार्टी हो रही है वहां लाइसेंस है या नहीं है। ये देखिए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि आबकारी विभाग ने जरूर लाइसेंस जारी किए हैं, इस लाइसेंस को कितने लोगों ने लिया है और कितने लोगों ने नहीं लिया है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है आकाश। शिखर का रुख कर लेते हैं। शिखर, 2 साल के लंबे वक्त के बाद इस बार नए साल का जश्न भी धूमधाम से लोग मना पाएंगे। लोगों में कितना एक्साइटमेंट है इसको लेकर? देखिए, कोरोना के दौर के बाद ये पहला मर्तबा है कि न्यू ईयर की जो तैयारी है वो बड़े स्तर पे हो रही है। राजधानी रायपुर के लगभग 20 ऐसे होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां इसे लेकर तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से अनुमति मांगी गई है और जिस तरह से शराब परोसने को लेकर और जो आयोजन है उन तमाम आयोजनों को लेकर प्रशासन ने निर्देश जारी किया था। उस निर्देश के अनुसार जो है इन होटलों ने आवेदन किए और पार्टी की अनुमति मांगी गई। कई जो डीजेस जो हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और कई कलाकार भी जो राजधानी रायपुर में अपना परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे और इसको लेकर जो है राजधानी वासियों में उत्साह भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एंट्री के लिए जो फीस तय की गई है उस फीस की जो है पे कर
बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस पार्टी में शामिल होने बिल्कुल पहुंचेंगे। लंबे समय के वक्त के बाद लोग धूमधाम से नए साल को मना सकेंगे। आकाश, शिखर, चंद्रशेखर और करतार, आप लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।